तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप सभी का वेलकम है इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम क्लास 10th का ट्राइंगल चैप्टर स्टडी करेंगे। तो हम ट्राइंगल चैप्टर को फ्रॉम द वेरी बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी और अप टू ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 10th ट्राइंगल को हम डिस्कस करेंगे। हम ज्योमेट्री के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और क्लास 10th के ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये अप टू 7 मार्क्स तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली 5 to 6 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ट्राइंगल चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज ट्राइंगल? सो ट्राइंगल इज अ पॉलीगन और क्लोज्ड कर्व। ट्राइंगल एक पॉलीगन या क्लोज्ड कर्व है जो 3 लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है। नाउ व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है। तो ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है और ये क्लोज्ड कर्व है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्राइंगल वेयर ABC आर द नेमिंग लेटर्स, जिनको हमने नेमिंग के लिए यूज किया है। अब हम इन लेटर्स की हेल्प से ट्राइंगल के पार्ट्स को समझते हैं। तो ट्राइंगल को हम ट्राई यानी 3 एंगल्स का कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल AB, so AB is a line segment which is one of the side of this triangle. BC is also a line segment and CA is also a line segment. ये तीनों लाइन सेगमेंट मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, एक ऐसा क्लोज कर्व जो 3 लाइन सेगमेंट से बना है। पॉइंट A, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन सेगमेंट आकर ज्वाइन होते हैं। पॉइंट B, जिस पर AB एंड BC लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं। एंड पॉइंट C, जिस पर BC एंड AC लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं। यानी जिस पॉइंट पर 2 साइड्स या लाइन सेगमेंट ज्वाइन होते हैं उसे हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। सो A, B and C are the vertex of this triangle. Now if we talk about angles, so there are 3 angles in this triangle. किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. सो वर्टेक्स पॉइंट पर 2 लाइन सेगमेंट के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो है हमारा एंगल। अब एंगल्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ABC, एंगल ABC, वेयर B इज द पॉइंट जहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ACB, सो C इज द पॉइंट जहां पर हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। आप इसको एंगल A, एंगल B, एंगल C की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एंगल ABC, एंगल ACB और एंगल CBA की हेल्प से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अप टू दिस पॉइंट हमने समझा व्हाट इज ट्राइंगल और ट्राइंगल के पार्ट्स क्या होते हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। सो इफ यू टॉक अबाउट बेस्ड ऑन साइड्स, तो साइड्स के बिहाफ पर, साइड के बेस पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर 1 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट साइड भी 3 सेंटीमीटर होगा और थर्ड साइड भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट टाइप इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 इक्वल साइड्स होती है, यानी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर है तो दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। लास्ट कैटेगरी इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मीन्स कोई भी साइड लेंथ इक्वल नहीं है, यानी किसी भी साइड का मेजर दूसरी साइड के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है। इट मीन्स इट इज अ स्केलेन ट्राइंगल। नाउ बेस्ड ऑन एंगल्स, अगर हम एंगल्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसके सभी एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो। ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल्स का मेजर लेस देन 90 डिग्री हो, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट टाइप इज राइट एंगल ट्राइंगल। इफ वन ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो किसी ट्राइंगल में, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। नाउ द थर्ड टाइप इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी एक एंगल ट्राइंगल का ओनली 1 एंगल ही होगा जो ग्रेटर देन 90 डिग्री वैल्यू मेजर करता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री जिसकी वैल्यू है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। आई होप इट इज क्लियर कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ट्राइंगल इज एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसका काफी यूज होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में. नाउ व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी? अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर, इंटीरियर यानी अंदरूनी, इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो इन तीनों एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में वो होता है हमारा 180 डिग्री. तो sum of all the angles of a triangle, interior angles of a triangle is 180 degree. For example, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. I hope it is clear to all of you. And what is angle sum property? ये कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक्स हैं, जो हम क्लास 7th 8th और 9th में भी स्टडी करते हैं, बट सीबीएसई की डिमांड है कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा बेसिक क्लियर होना कंपलसरी है, क्योंकि वो 10th के बोर्ड एग्जाम में इन बेसिक्स से भी क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज पाइथागोरस थ्योरम. इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का सम बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री है. इट इज वेरी मच क्लियर. तो 90 डिग्री की फ्रंट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बॉटम वाली साइड बेस, एंड दिस साइड इज ऑल्टीट्यूड, और इसको हाइट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, परपेंडिकुलर भी हम कहते हैं. तो ए बी इज ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल है. व्हाट डज इट मीन्स? ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, और हम इस पर 2025 में आया एक बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करेंगे इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, पेरीमीटर किसी भी शेप का अगर आपको फाइंड करना है, तो पेरीमीटर होता है, द पेरीमीटर इज ऑफ अ शेप इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड आउटर एज और बाउंड्री. किसी भी शेप की आउटर एज या बाउंड्री की टोटल लेंथ को अगर आप ऐड कर दें, तो वही उस शेप का पेरीमीटर होता है. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ट्राइंगल देयर आर 3 साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए. तो इन साइड्स की लेंथ का सम ही हमारा पेरीमीटर, इन साइड्स की लेंथ का सम ही क्या कहलाता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड. मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड. नाउ लेट अस सी दिस ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है एबीसी. इसमें यू कैन सी क्लियरली एडी इज अ लाइन सेगमेंट. एडी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी बीडी एंड सीडी, बीडी और सीडी ये दोनों लेंथ इक्वल है. तो अगर एक लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर किसी भी ट्राइंगल के फ्रंट वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं. अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स और मिड पॉइंट ऑफ द साइड, अपोजिट साइड को ज्वाइन करता है. हर ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं. हर ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ए ई इज अ मीडियन, सी डी इज ऑल्सो अ मीडियन, ए ई इज अ मीडियन, सी डी इज ऑल्सो अ मीडियन, एंड बी एफ इज ऑल्सो अ मीडियन. तो ए ई बी एफ एंड सी डी आर द 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी. नाउ जिस पॉइंट पर ये सभी मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं. जिस पॉइंट ओ पर ये सभी मीडियंस मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ट्राइंगल में सेंट्रॉइड के नाम से जाना जाता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. व्हाट इज अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ये एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल, ए ई इज अ ऑल्टीट्यूड, ए इज एन ऑल्टीट्यूड. ये ए वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ और ई पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ऑन द साइड BC. सो देयर कैन बी 3 परपेंडिकुलर इन अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल में 3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और ये परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में अगर हम देखें, तो अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
तो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द ट्राइंगल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर आउट ऑफ द ट्राइंगल भी ड्रॉ किया जा सकता है। ऑल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। वो पॉइंट जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं, किसी भी ट्राइंगल में 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, जैसे इस ट्राइंगल में ए ई बी एफ एंड सी डी, ये 3 ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो इन ऑल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम ऑर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑर्थो सेंटर। किसी भी ट्राइंगल में आप 3 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं और इन तीनों का मीटिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंडीशन में ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको भी समझाया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इफ यू टॉक अबाउट अ ट्राइंगल ABC, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। In case of a triangle, the area of triangle is 1/2 multiplied by base multiplied by height. Half of base multiplied by height is the area of triangle. Clear? In case अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड ही उस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल में BC बेस एंड AB इज द ऑल्टीट्यूड और हाइट। बट इन केस ऑफ अदर ट्राइंगल यू हैव टू ऑब्जर्व और you have to find the height of triangle. What is height? The perpendicular drawn from vertex A to side BC. ये हमारी हाइट है, ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ देयर इज अनदर फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको हाइट गिवन नहीं है बट आपको साइड्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है PQR, तो PQR में A, B एंड C, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ABC ये तीनों मेजरमेंट है, साइड्स हैं जो आपको गिवन है। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला? तो हीरोज फॉर्मूला में एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, और इस पूरे पार्ट का स्क्वायर रूट, पूरे पोर्शन का स्क्वायर रूट। नाउ ABC इज द लेंथ ऑफ साइड, ABC साइड्स की लेंथ है। व्हाट इज S? S क्या रिप्रेजेंट करता है? S इज सेमी पैरामीटर। सेमी मींस हाफ। पैरामीटर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, सम ऑफ ऑल द आउटर एजेस और बाउंड्री ऑफ अ शेप। तो यहाँ पर सभी एजेस या बाउंड्री या साइड्स की जो लेंथ है उसको अगर आप सम करें और 2 से डिवाइड करें, यू विल गेट सेमी पैरामीटर, दिस इज S। और अगर इसको आप फॉर्मूला में पुट करेंगे देन यू विल गेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अप टू दिस पॉइंट हमने काफी सारे बेसिक्स को स्टडी किया है। नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछा गया है। स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने ये इतना बेसिक पॉइंट क्यों स्टडी किया है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो देयर आर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जो कि इक्वल है। AB और AC ये दोनों साइड्स इक्वल है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर, यानी AB प्लस BC प्लस CA, या इसको हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। दीज आर द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। तो इफ ईच इक्वल साइड, अगर हर इक्वल साइड 5/6 टाइम है बेस पर, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? पैरामीटर इज गिवन टू अस, हमें पैरामीटर गिवन है, तो सबसे पहला जॉब होगा हम गिवन लिखा, बिकॉज गिवन जो भी आपको गिवन होता है उसका डायग्राम और गिवन डेटा लिखने के बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। सो इट इज गिवन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज पैरामीटर? सम ऑफ ऑल द साइड्स A प्लस B प्लस C इक्वल्स 32। A प्लस B प्लस C इक्वल्स 32। यहां पर आपको इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन नहीं, इट मीन्स हम हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे इसका एरिया फाइंड कर। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला हमें सेमी पैरामीटर की वैल्यू का पता होना जरूरी है, यानी S हमें पता होना जरूरी है। व्हाट इज S? पैरामीटर
a plus b plus c divided by 2. Sum of all the sides divided by, so it will be 32 divided by which is equal to 16. तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू हमें मिल गई है 16. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड्स. साइड्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें गिवन है ईच इक्वल साइड. ये इक्वल साइड मीन्स ए एंड सी. ए और सी की लेंथ इक्वल है. कैसे? ये दोनों आपकी इक्वल साइड्स है. ए और सी की लेंथ इक्वल है, ये दोनों हमारी इक्वल साइड्स है. फॉर एग्जाम्पल ए इज 5/6 टाइम ऑफ बी. ये आपको गिवन. साइड ए किसके इक्वल है? 5/6 टाइम ऑफ बी. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 32. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 32. अब हम जानते हैं ए और सी की वैल्यू सेम है, तो हम सी को ए से रिप्लेस करेंगे. अगर हमें हीरोज फॉर्मूला यूज करना है इस ट्राइंगल में टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें सभी साइड्स का नोन होना जरूरी है. सभी साइड्स के बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है. इट इज क्लियर कि हम यहां से 2a प्लस बी, इसकी हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स 5/6. ए की वैल्यू हम 5/6 पुट करेंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 बी प्लस बी इक्वल्स 30. So from this calculation we will get the value of b. 2 divided करेंगे हम 3. 2 3s are 6. The calculation is 5/3 b plus b equals 32. Let's take common b और हम b को कॉमन लेते हैं, तो we will get the value 5/3 plus 1 equals 30. Now let us take the LCM. 5 plus 3 divided by 3 equals 30. 8 divided by 3 multiplied by b equals 30. So from here we can get the value of, तो हमें b का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा हमारा 12. 32 multiplied by 3 divided by 8. 8 4s are 32 and 4 multiplied by 3 is 12. तो हमें एक साइड की वैल्यू मिल गई है, that is 12. Now we can get the value of a. अब हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. What is a? 5/6 time of b. Now a will be 5/6 time of b. b means 12. So what is the value of a? 5/6 multiplied by 12. I hope it is clear to all of you. 6 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, and we will get the value of a which is equal to c which is 10. If we put the values of all these quantity in Hero's formula, अगर हम Hero's formula में इन सबको पुट करें, what is Hero's formula? S multiplied by S minus A, S minus B and S minus C square root. What is S? S हमने फाइंड किया 16. S minus A, 16 minus 10. 16 minus 10, that is 6. S minus B, what is B? 12. 16 minus 12, that is 4. And S minus C, C is also 10. So we will get the value 6 again. Now let us find the square root of these numbers. 6 and 6. तो हम 6 को कॉमन ले सकते हैं.
ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 16 को आप 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज 4? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों पार्ट से आप 2 कॉमन ले लें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, सो आवर फाइनल आंसर विल बी, हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर। आई होप इट इज क्लियर। और इस क्वेश्चन को बताने का रीजन ये था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ट्राइंगल के बेसिक्स से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, बट जो ट्राइंगल का बेसिक है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है, वहां से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को हम समझेंगे। तो क्लास 9th में हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऐसे शेप्स जो आइडेंटिकल हो साइज में, ऐसे फिगर्स जो आइडेंटिकल हो साइज में और शेप में, यानी ऐसे दो पॉलीगन जिनके शेप एंड साइज अगर इक्वल है तो ये दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं। और क्लास 9th में हमने ट्राइंगल्स में इसको स्टडी किया है। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज। फॉर एग्जांपल 3 sides of this triangle are equal to the 3 sides of another triangle, यानी corresponding sides, 3 corresponding sides of first triangle is equal to the 3 corresponding sides of another triangle। तो ये ट्राइंगल्स हमारे बाई साइड 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 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इफ 2 sides of a triangle is equal to the 2 sides of another triangle, if 2 sides of one triangle is equal to the corresponding 2 sides of another triangle and their included angle is also equal, और इनका included angle भी equal है, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इन केस ऑफ राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड, वन राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ दीस टू ट्राइंगल इज इक्वल, और हाइपोटेन्यूज इसके अलावा कोई भी एक साइड अगर इक्वल है तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फोर्थ केस इज एंगल साइड एंगल। इफ 2 angles of a triangle is equal to the 2 corresponding angle of another triangle, और इन दोनों corresponding angles की included side जिस पर ये दोनों एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटी। हमने ट्राइंगल्स के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अभी तक कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट अस डिस्कस द सिमिलैरिटी। क्लास 10th में आपका चैप्टर है सिमिलर ट्राइंगल्स। इसको अब हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। व्हाट इज सिमिलैरिटी? व्हेन two figures are different in size but proportionally they have the same shape। ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप सेम है बट साइज इज नॉट सेम, शेप इज सेम बट साइज इज नॉट सेम, देन दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। एंड इनफैक्ट आपको ये याद रखना है कि शेप्स भी प्रोपोर्शनली सिमिलर हैं। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 स्क्वायर्स, आपका स्मॉलर स्क्वायर है और एक बिगर स्क्वायर है, तो दोनों में एक सिमिलरिटी है कि इनके सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे, बट इनकी साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो। सो अगर हम स्मॉलर स्क्वायर को इंक्रीज करें यानी बढ़ाएं, उसकी साइड्स को इंक्रीज करें, तो वो बिगर स्क्वायर पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, इस बड़े स्क्वायर पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसका साइज ऑब्टेन कर लेगा, इसका साइज ऑब्टेन कर लेगा। तो इसका मतलब जो स्मॉलर स्क्वायर है और जो लार्जर स्क्वायर, इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम इस कॉन्सेप्ट को हम ट्राइंगल की हेल्प से समझते हैं। वी हैव 2 ट्राइंगल्स एबीसी एंड डी है, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं एबीसी एंड डी है। इफ दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं।
जैसे एंगल ए इक्वल्स एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स एंगल एफ, एंड द साइड्स इन फ्रंट ऑफ दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो एंगल्स आपके इक्वल एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन में, उनके फ्रंट वाली साइड से हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। तो सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने कॉन्ग्रुएंसी में ये स्टडी किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, बट सिमिलैरिटी में डिफरेंस है क्योंकि शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। I hope it is clear to you. Now, what are the corresponding sides? So, for example, angle A and angle D are equal. Angle A और angle D corresponding angles हैं आपके। तो इनके फ्रंट वाले जो साइड्स हैं, यानी BC and EF, these are corresponding sides. Similarly, AB is in front of C. AB साइड C एंगल के फ्रंट में है और C के corresponding एंगल F है। तो AB is corresponding to side DE. ऐसे ही AC साइड जो आपका है वो DF या FD के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, सिमिलैरिटी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सिमिलैरिटी का सिंबल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सिमिलैरिटी में ट्राइंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या किसी भी शेप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करिए, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई एंड सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी, डी के कॉरस्पॉन्डिंग ई एंड एफ के कॉरस्पॉन्डिंग सी। सो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द टू ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर। अगर दो शेप सिमिलर हैं तो उनको आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमने एंगल्स की हेल्प से ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई किया। अब साइड्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? इनको आप नंबरिंग दे दो। AB is similar to BE, BC is corresponding to EF and CA is corresponding to FD. This is the order you have to follow. ये ऑर्डर आपको फॉलो करना। AB is corresponding to DE, BC is corresponding to EF and CA is corresponding to FD. जिस ऑर्डर में आप ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्राइंगल चैप्टर का सिमिलैरिटी में, कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो क्वेश्चंस आपको दो फॉर्मेट में गिवन होंगे। हो सकता है आपको सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन हो और आपको साइड्स का रेशियो फाइंड करना हो, और ये भी हो सकता है कि आपको साइड्स का रेशियो गिवन हो और आपको सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करना हो। तो जैसा ट्राइंगल्स का रिप्रेजेंटेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप एंगल्स और साइड्स को यूज करेंगे। एंगल ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल डी, एंगल बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई एंड एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ। इसी ऑर्डर में साइड्स का रेशियो यूज करना है। DE कॉरस्पॉन्डिंग टू AD, EF कॉरस्पॉन्डिंग टू BC एंड FD इज कॉरस्पॉन्डिंग टू CA। क्लियर? जिस ऑर्डर में हमने ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट किया उसी ऑर्डर में एंगल्स और उसी सेम ऑर्डर में हमें साइड्स को रिप्रेजेंट करना है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद अ क्वेश्चन। तो CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया 2025 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूरा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हमको गिवन है कि दो शेप्स हैं और हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड करना है। एंगल P की वैल्यू फाइंड करना है। ट्राइंगल PQR में आपको कोई भी एंगल गिवन नहीं है और ट्राइंगल ABC में आपको 2 एंगल्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। ये तो ऑब्वियस है कि आपके सिलेबस में ट्राइंगल्स चैप्टर है और वो एक ही चैप्टर है, तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। बट आपको फर्स्ट ट्राइंगल्स के एंगल गिवन है और सेकंड ट्राइंगल का एंगल आइडेंटिफाई करना है। इट मीन्स ये तो आप सिमिलर ट्राइंगल से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे माइंड में आएगा कि हमें ये गिवन नहीं है कि ABC और PQR सिमिलर हैं और किस ऑर्डर में सिमिलर। A R के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है और एंगल A P के भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है, एंगल A Q के भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम एंगल P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
ऑलरेडी हमने बेसिक में डिस्कस किया है, इफ वी हैव टू शेप्स, अगर हमारे पास दो शेप्स हैं और इन दो शेप्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमें मिल जाए, तो वो दोनों शेप हमारे सिमिलर हो जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। हमें गिवन है साइड्स, तो साइड्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं या नहीं। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शनल साइड्स इज इक्वल। साइड ए बी इसके प्रोपोर्शनल है साइड क्यू आर। अब कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, 3.8 इसको आप डबल करें तो आपको मिलेगा 7.6। 3.8 डिवाइडेड बाय 7.6, ये किसके इक्वल मिलेगा आपको रिजल्ट, 1/2। सिमिलरली आप बी सी और पी क्यू, इसका अगर आप रेशियो फाइंड करेंगे देन यू विल गेट 6 divided by 12. Again the ratio is 1/2. I hope it is clear. Next, CA and QR, इनका रेशियो भी आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दीज रेशियोज 1/2। द आंसर इज 1/2। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दीज एक्सप्लेनेशंस कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं, 1/2, 1/2 एंड 1/2। इट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। अब जो साइड्स ऑलरेडी हमने आपको समझाया है, जो साइड्स प्रोपोर्शनल है उनके फ्रंट वाले एंगल्स आपके इक्वल और वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है। ए बी के फ्रंट वाला एंगल है एंगल सी एंड क्यू आर के फ्रंट वाला एंगल है आपका एंगल पी। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंगल पी। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। हम एंगल सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम यूज करने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको हमने बेसिक में डिस्कस किया है। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू पुट करें देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल सी विच इज 40 डिग्री। एंगल सी की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 40 डिग्री है। एंड वी नो एंगल सी एंड एंगल पी आर कॉरस्पॉन्डिंग, सो द वैल्यू ऑफ एंगल पी इज 40 डिग्री। तो अवर आंसर इज ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ सीबीएसई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने पूरा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कराया है और उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए ऐड किए हैं ताकि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर बनाएं। अब बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको दो फिगर्स गिवन होंगे और उनमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, किस टाइप के ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होगा। अब जैसे ही सिमिलैरिटी वर्ड आपको गिवन हुआ तो आपको ये याद रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। दो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। नाउ ऑप्शन ए, इफ वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो इनमें हम जानते हैं कि एक एंगल तो ऑलवेज इक्वल होगा 90 डिग्री, बट द रिमेनिंग टू एंगल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। दो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कभी सिमिलर भी हो सकते हैं और सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं, ऑलवेज सिमिलर नहीं। इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में क्या पूछा है आपसे, ऑप्शन बी इज सेइंग क्या एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, तो इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अगर आप दो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उनके एंगल्स की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। बट अगर हम ऑप्शन डी को देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री होंगे, सभी एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी। और आप किसी भी दूसरे ट्राइंगल को ड्रॉ करें जो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ भी सभी एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री होगी। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हमेशा सभी एंगल्स आपके इक्वल आएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू दोनों ट्राइंगल्स में सेम हो जाएगी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलवेज वर्ड गिवन है
तो ऑलवेज के केस में ओनली एक ही हमारा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन एंड वाई। हमें इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? और आपको ये गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRT। अब ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अरेंजमेंट आपको गिवन है उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग साइड्स एंड एंगल्स का रिलेशन फॉर्म होगा। तो ए का रिलेशन क्यू के साथ, बी का रिलेशन आर के साथ, और सी का रिलेशन हमारा टी के साथ। ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, ए बी इज 2 एंड क्यू आर इज 4। मतलब इट इज क्लियर कि यहाँ पर साइड्स का जो रेशियो है उसका वैल्यू हमें 1/2 मिलने वाला। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो ए बी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, ए बी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, and BC is proportional to RP. CA is proportional to PQ. CA is proportional to PQ. So it is very much clear कि अब अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। वैल्यू ऑफ AB 2, वैल्यू ऑफ QR 4, वैल्यू ऑफ BC 2.5, वैल्यू ऑफ RP X, वैल्यू ऑफ CA 2.5, वैल्यू ऑफ CA 3 एंड वैल्यू ऑफ PQ। ये हमें फाइंड करो, वैल्यू ऑफ PQ हमें फाइंड करो। Now we can simplify it। 2/4 equals 2.5 divided by, इसकी हेल्प से वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2.5 डिवाइडेड बाय x, इससे हम x फाइंड कर सकते हैं। विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 5। हमें जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू मिलेगी आपको 5। 2/4 इक्वल्स 3/y, इसकी हेल्प से वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? So y will be 6. So the correct answer is x equals 5 and y equals 6. ये हमारा correct answer। Now let us go ahead with the next question। Triangle ABC and PQR are similar। अगर ABC और PQR similar हैं तो एंगल A 65, एंगल C 60 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। एंगल A आपको गिवन है, एंगल C आपको गिवन है। तो एंगल Q की वैल्यू क्या हो? एंगल A हमें गिवन है और एंगल C हमें गिवन। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वो हम कैसे सॉल्व करें। तो लेट अस ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड PQR। ट्राइंगल ABC and triangle PQR। So in triangle ABC, the angle is 65 degree, the angle C is 60 degree, and we have to find the value of angle Q। तो एंगल Q को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो तो दूसरे ट्राइंगल का एंगल है। तो इट इज वेरी इजी। एंगल B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल Q। तो अगर हम एंगल B की वैल्यू फाइंड करें तो वही वैल्यू एंगल Q का हमें मिलेगा। जो वैल्यू एंगल B का आएगा वही वैल्यू एंगल Q का आएगा। अब हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया? तो जिस ऑर्डर में आपको ट्राइंगल सिमिलर गिवन है उसी ऑर्डर में एंगल्स इक्वल होते हैं और उसी ऑर्डर में साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट ट्राइंगल में हमें 2 एंगल्स गिवन है, हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? और सेकेंड ट्राइंगल का हमें एंगल Q फाइंड करना है। तो वी विल गेट द वैल्यू 55 डिग्री। हमें एंगल Q का वैल्यू 55 डिग्री मिलेगा। ये तो हुआ आपका असर्शन। अब रीजन में क्या बोला है उसने? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये एक सेपरेट स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में रिलेशन नहीं है। Q का 55 डिग्री होना ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री से रिलेट नहीं करता। हाँ, हमने Q 55 डिग्री फाइंड किया है
बाई सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री, बट क्यू आपका सेकेंड ट्राइंगल का एंगल है। क्यू हमारा सेकेंड ट्राइंगल का एंगल है। तो सेकेंड ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है, हमने फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया। इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हैं, बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सिमिलर होते हैं। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इनके शेप एंड साइज दोनों सेम होंगे। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनका शेप और साइज सेम होगा। और अगर शेप सेम है तो दो शेप्स हमारे सिमिलर भी होंगे। साइज प्रोपोर्शनल होगा। अगर शेप सेम आपको विजिबल हो रहा है तो साइज प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना। अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस ऑफ सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको सिमिलर वर्ड गिवन हो तो हम एरिया से उसको मैच नहीं करते, हम उसमें साइड्स और एंगल्स का रेशो और एंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल विच इज अ स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है एंड वी हैव अ रोम्बस। रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों में क्या डिफरेंस है? रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट इसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल बट द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट रोम्बस के एंगल्स 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। तो इस रोम्बस एंड स्क्वायर में आपको एंगल्स का रिलेशन नहीं मिल रहा। साइड्स का रिलेशन तो आपको मिल जाएगा क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं, तो उनके रेशियोज भी इक्वल आएंगे। बट बट अगर सेम एरिया है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों आपके शेप्स कॉन्ग्रुएंट हों या सिमिलर होंगे, क्योंकि इनके एंगल डिफरेंट होंगे। इट मीन्स ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी भी हम चेक करते हैं। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। इनके सभी एंगल्स 60 डिग्री और साइड्स का रेशो भी प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? ये हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है। टू सिमिलर ट्राइंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दो शेप्स जो सिमिलर हैं जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो शेप्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर तो होंगे, बट दो शेप्स अगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ये असर्शन रीजन में भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये असर्शन रीजन में भी बोर्ड एग्जाम में आया है कि अगर दो शेप्स सिमिलर हैं तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो। बट अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे। क्लियर? नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको गिवन है दो ट्राइंगल्स DEF एंड DQR। एंगल D एंड एंगल Q दे आर इक्वल। एंगल R एंड एंगल E दे आर इक्वल। एंगल D एंड एंगल Q इक्वल। तो ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखें आप ऑर्डर, जो ऑर्डर हमें सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का मिल रहा है उसी ऑर्डर में हमारे ट्राइंगल्स का नेम हो गया। दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है DEF एंड PQR, बट सिमिलैरिटी में जब हम इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। एंगल D किसके इक्वल है? एंगल Q। तो यू विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट लेटर Q। एंगल R इज रिलेटेड टू एंगल E, देन यू विल रिप्रेजेंट R और इसके बाद आप P को लिखेंगे। तो D का रिलेशन Q के साथ, E का रिलेशन R के साथ और F का रिलेशन P के साथ। तो ट्राइंगल DEF सिमिलर है QRP। DEF किसके सिमिलर है? QRP। DEF PQR के सिमिलर नहीं है, DEF QRP के सिमिलर। और इसी ऑर्डर में साइड्स का रेशो भी हमें यूज करना है। DE इसका रिलेशन QR के साथ, EF इसका रिलेशन RP के साथ होगा और FD का रिलेशन ये आपका PQ के साथ फॉर्म होगा। अब जो ऑप्शन इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है वो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो भी ऑप्शन इसको फॉलो नहीं करेगा वो हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा।
फॉर एग्जाम्पल DE डिवाइडेड बाई QR, DF डिवाइडेड बाई PQ, DF यानी FD डिवाइडेड बाई PQ। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब हम ये आंसर नहीं होगा। EF बाई PR, EF बाई PR इक्वल्स DF बाई PQ, DF बाई PQ। ये ऑर्डर भी आपका मैच हो रहा है। EF बाई RP, EF बाई RP, DE बाई QR, DE बाई QR, ये ऑर्डर भी हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ABC इसमें साइड्स के रेशियोज का अरेंजमेंट सही है। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि DE का PQ के साथ रिलेशन है, DE का रिलेशन PQ के साथ है, जो आपको डी ऑप्शन में गिवन है। बट एक्चुअली DE का रिलेशन QR के साथ, DE का रिलेशन QR के साथ है। DE एंड QR आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, DE एंड PQ दीज आर नॉट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन और यही हमारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड एग्जाम में आया है, अच्छा क्वेश्चन है। द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल LMN एंड ABC आर शोन। आपको LMN और ABC के मेजरमेंट्स गिवन है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AC। हमें AC की लेंथ फाइंड करना। तो ट्राइंगल LMN में आपको एंगल्स भी गिवन है और साइड्स भी गिवन है। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्राइंगल LMN का किस ऑर्डर में ट्राइंगल AB के साथ सिमिलैरिटी है। तो एंगल M और एंगल B दीज आर इक्वल। M का रिलेशन B के साथ, M का रिलेशन B के साथ, क्लियर है। AB जो आपकी साइड है, इसका रिलेशन LM के साथ होगा, इसका रिलेशन LM के साथ होगा। कैसे? पहले हम एंगल्स फाइंड करते हैं। इस ट्राइंगल में जो आपका LMN एंगल ट्राइंगल है, अगर हम एंगल्स फाइंड कर ले, यानी हम एंगल L फाइंड कर ले, तो हमें LMN और ABC का सिमिलरिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे ट्राइंगल LMN, इसमें हमें एंगल L की वैल्यू मिलेगी और हमें ये पता चल जाएगा कि एंगल L किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है इन ट्राइंगल AB से। इन केस ऑफ ट्राइंगल LMN, द वैल्यू ऑफ द एंगल L वी हैव टू फाइंड। तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल M इक्वल्स 180 डिग्री। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एंगल L MN, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, देन वी विल गेट एंगल L इक्वल्स 180 माइनस 130 plus 28. What is the value of 130 plus 28? 158. So 180 minus 158, क्या वैल्यू हमें मिलेगा? That will be equal to 22 degree. So the value of angle L is 22 degree. It means angle L जिसका वैल्यू 22 डिग्री आ रहा है, वो एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग है और एंगल M B के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो एंगल C और एंगल N ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के फ्रंट वाली साइड्स हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के फ्रंट वाली साइड्स हम कैसे लिखेंगे? लेट अस सी विच साइड इज प्रोपोर्शनल टू AC। हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि AC की लेंथ हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑन इट इज क्लियर दैट LM is parallel to AB, is corresponding to AB, MN corresponding to BC and AC is corresponding to LN। ये हमें क्लियर हो चुका है। LM डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स MN डिवाइडेड बाय BC इक्वल्स NL डिवाइडेड बाय CA। तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है जो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के बाद हमें मिलेगी। वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज साइड्स, इनके मेजरमेंट को हमें यहाँ पर पुट करना है और वी विल गेट द आंसर, और हमें आंसर मिल जाएगा बहुत ईजी। हम MN BC NL CA इनके रेशियोज का यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ MN इज 63, द वैल्यू ऑफ BC इज अननोन, BC की वैल्यू अननोन है। NL इज 72 एंड CA अननोन है। इस रेशियो की हेल्प से हम आंसर फाइंड नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक LM डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स
NL डिवाइडेड बाय C। इस रेशियो से हमारा फाइनल आंसर हमें मिलेगा। LM 45 एंड AB 5, NL 72, and we have to find the value of AC. So it is very much clear. The value of AC will be 72 multiplied by 5 divided by 40. 5 9s are 45 and 9 8s are 70. So the correct answer is option C, that is 72. 72 is the correct answer. इस क्वेश्चन को हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है आपको, दैट इज वाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम में हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखकर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आइडेंटिफाई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली विद इन अ मिनट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन में आपको समझाने के लिए इतना टाइम यूज़ किया है, बट बोर्ड एग्जाम में क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और सभी को हमें एक सर्टेन टाइम में फिनिश करना होता है, देन यू कैन फाइंड, इफ यू आर एबल टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन यू कैन ईजिली फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एक बार आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाए तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड कर सकते हैं। So this is one of the interesting and important question जो कि CBSE बोर्ड एग्जाम में CBSE ने पूछा। Now let us come to some of the important results of similarity. Similarity के कुछ important results को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, जिनका यूज जनरली assertion रीजन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बिल्डअप करने में किया जाता है। इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कभी कभी CBSE इस पोर्शन पर पूछता है। तो सिमिलैरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसमें हम मीडियंस और साइड्स के रेशियोज, ऑल्टीट्यूड्स और साइड्स के रेशियोज, इनके बारे में जानेंगे। सो इफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, अगर 2 ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर हैं यानी उनके एंगल्स इक्वल हैं, तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होगा रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी AB डिवाइडेड बाय PQ, BC डिवाइडेड बाय QM, CA डिवाइडेड बाय RP इक्वल्स AD डिवाइडेड बाय PF। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? AB डिवाइडेड बाय PQ equals BC divided by QR equals CA divided by RP equals AD divided by PM. Same phenomena, same thing is applicable for perpendicular also. If 2 triangles are equiangular, अगर 2 triangles equiangular हैं, तो ratio of corresponding sides, ratio of corresponding altitudes के equal, ratio of corresponding side is equal to the ratio of corresponding angles. I hope it is clear to you. Come to the next important result is similarity. Ratio of area of 2 similar triangles. 2 similar triangles हैं, for example ABC and DEF. तो इनके एरियाज का रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी 2 corresponding sides के इक्वल होगा। हाउ? We can write it like this. Area of triangle ABC to the area of triangle DEF equals square of the ratio of 2 corresponding sides. So corresponding sides are AB and DF. DF are the corresponding sides. तो एरिया का रेशियो corresponding sides के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा और ये सभी corresponding sides के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC to the ratio with the area of triangle DEF equals square of the perimeter. So perimeter means sum of all the sides, AB plus BC plus CA divided by PE plus EF
प्लस एफ डी इन पैरामीटर्स के रेशियो का स्क्वायर। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो पैरामीटर्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टू रिजल्ट्स, द इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर। एंड इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इक्वल्स टू द square of the perimeter of the two corresponding or two similar triangles. Next important result, if area of two similar triangle is, if the ratio of two similar triangles, ratio of area of two similar triangle is given, अगर आपको ratio of area of two similar triangles given है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इन two similar triangles के एरिया का रेशियो मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा और ऑल्टीट्यूड के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पैरामीटर्स का स्क्वायर एंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल हो। ऐसे ही रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल है। This result is very important and very common in multiple choice questions जो बोर्ड एग्जाम में आता है। Now let us move ahead with the next part. If the area of two triangles are equal, अगर दो triangles for example ABC and EFG is equal, अगर दो similar triangles का area equal हो, if the area of two similar triangles is equal, then the triangles are congruent. तो triangles कैसे होंगे आपके? congruent हो जाएंगे। It means इनके सभी corresponding angles and all the corresponding sides are equal. I hope it is clear to you. If two triangles are similar, अगर दो triangles similar हैं तो और इनके areas equal है, then these two triangles will become similar corresponding triangles. Now come to the next part, next important rule of similarity. If two sides and a median, if two sides and a median bisecting the third side, if two sides and a median bisecting the third side, दो साइड फॉर एग्जांपल AB एंड AC और मीडियन AD जो थर्ड साइड यानी BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ऑफ अ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है, कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड अ मीडियन बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, AC इज प्रोपोर्शनल टू RP और PR एंड PM इज प्रोपोर्शनल टू AD जो कि थर्ड लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाता है। सो देयर इज एन एरर, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट वर्ड नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू। सो अप टू दिस पॉइंट हमने ट्राइंगल्स के ऑलमोस्ट सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसकी हेल्प से आप ट्राइंगल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और किसी भी क्वेश्चंस को ट्राइंगल में सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्राइंगल्स का, जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज हमारे CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो CBSE बोर्ड में BPT के नाम से बहुत फेमस है। तो CBSE बोर्ड एग्जाम में BPT का प्रूफ और BPT का कन्वर्स, इसका प्रूफ, ये दोनों CBSE बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। और व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्राइंगल, लेट अस से ABC, और हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो ज्वाइन करता है AB को D पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर। देन दिस लाइन सेगमेंट, इफ दिस लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू BC, अगर DE पैरेलल टू BC आपको गिवन है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग
द रेशियो ऑफ द नॉन पैरेलल साइड, यानी वो साइड्स जो डी के पैरेलल नहीं है, ए बी एंड ए सी, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. इट मीन्स ए डी डिवाइडेड बाय बी बी इक्वल्स ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी. I hope it is clear to you. If in a triangle there is a line segment DE which is parallel to the side BC, और ये नॉन पैरेलल साइड्स को ज्वाइन कर रहा है एट पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, ए बी को डी पर और ए सी को ई पॉइंट पर ज्वाइन कर रहा है, और डी ई पैरेलल टू बी सी आपको भी बने, देन वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि डी ई जो आपका लाइन सेगमेंट है ये ए बी साइड और ए सी साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा. दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी. इसका प्रूफ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसमें एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन करते हैं. वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर EF on the side ED and another perpendicular BG on the side E, और हम CD को ज्वाइन करेंगे, ऐसे ही BE को भी हम ज्वाइन करते हैं. नाउ देयर आर टू कॉन्सेप्ट विच वी विल गोइंग टू यूज इन दिस प्रूफ. हम दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं. कोई भी एक ट्राइंगल जिसका एरिया आपको फाइंड करना है, जनरली इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ये एक बहुत कॉमन फार्मूला है जो हम सभी को पता है, मैथमेटिक्स में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल. इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम यूज करेंगे, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस, अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर होते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उनके एरियाज इक्वल. नाउ लेट अस प्रूफ दिस रेशियो. इस रेशियो को हम प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले आपको प्रूफ में आपको क्या गिवन है वो लिखना होगा. उसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है वो आपको मेंशन करना होगा कोर्ट एग्जाम में. और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक पूरा रोड मैप आप देख लीजिए. हम ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल के एरिया को ट्राइंगल BDE इससे डिवाइड करेंगे, और फिर ट्राइंगल ADE के एरिया को ट्राइंगल CED से डिवाइड करेंगे. विल गेट दीज टू रेशियोज, में दोनों रेशियोज मिल जाएंगे, और इन्हें इक्वेट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा. हाउ टू प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रिजल्ट, लेट अस सॉल्व इट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AD. तो हमारा मेथड होगा, इसमें हम AD एंड TB इनके रेशियोज को एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेशियोज की हेल्प से फाइंड करेंगे. तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AD which is base multiplied by EF which is height. 1/2 multiplied by AD multiplied by divided by 1/2 multiplied by PD multiplied by EF. So both EF will get cancel out, EF will get cancel out, and 1/2 ये portion भी cancel out होता है. We will get AD divided by PD. That is our first ratio. ED divided by BD. This is our first ratio. ये हमारा पहला रेशियो. Next ratio is EE divided by EC. EE divided by
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल C now area of triangle ADF is 1/2 multiplied by AE multiplied by BG. तो लेट अस सी कि हमने ये पार्ट कैसे लिखा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस AE मल्टीप्लाइड बाय हाइट BG. तो हमें AE न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड है, तो हमने EE को बेस माना है और DG हमारा हाइट है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB इज 1/2 multiplied by 1/2 multiplied by, look at this diagram, CED, the base is EC, बेस हो जाएगा हमारा EC या CE, एंड हाइट इज DG. ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसका जो परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है DG. सो द बेस इज EC, द बेस इज EC and height is DG. The height is DG. It is clear. DG cancel out and 1/2 cancel out. So we will get AE divided by EC. दोनों रेशियोज हमें मिल चुके हैं, AE एंड EC. So these are our two required ratios. अब ये रेशियोज इक्वल है हाउ? सो ट्राइंगल CDE एंड ट्राइंगल BD दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस. ये ट्राइंगल सेम बेस पर लाई करते हैं. उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं. ट्राइंगल E एंड ट्राइंगल CD एंड ट्राइंगल CD दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस. ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस लाई करते हैं. इन ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल होंगे. और दो ट्राइंगल्स जो हमने यूज़ किए हैं, ट्राइंगल AD, वो दोनों में सिमिलर है, वो दोनों में एक ही ट्राइंगल. दैट इज वाई वी कैन से दैट द रेशियो AD डिवाइडेड बाय DB is equal to AD divided by DB equals AE divided by. प्रूफ इज वेरी सिंपल. इस पार्ट का प्रूफ बहुत सिंपल है जिसको हमने अभी सॉल्व किया. लेट अस सी इट वंस अगेन. व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और it is very famously known as BPT. If we draw a line segment T parallel to one of the side BC of a triangle, then this line segment T divides the other two sides in equal ratios. तो D आपका लाइन सेगमेंट अगर BC के पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा. इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है? हम एरियाज का रेशियो यहाँ पर यूज करेंगे और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस ट्राइंगल का हम यूज करेंगे. इसके अलावा हम ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CED का यूज करेंगे. तो ट्राइंगल ADE के साथ पहला जो रेशियो है वो यूज करेंगे BDE, और ट्राइंगल ADE के साथ जो दूसरा ट्राइंगल है CDE, इनका यूज करेंगे. और दोनों ट्राइंगल्स में एक बात कॉमन है, हम फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट का यूज करेंगे, जिसमें हाइट हमारी कॉमन होगी जो कि कैंसिल आउट हो जाएगी, और बेस हम उन साइड्स को यूज करेंगे जिनका रेशियो हमें एट लास्ट रिक्वायर्ड है. तो बेस हम उन साइड्स को यूज करेंगे जिनका रेशियो में एट लास्ट रिक्वायर्ड है. तो हम दोनों पार्ट में यही सेम प्रोसेस दोहराएंगे और हमें एरियाज के रेशियो की हेल्प से
साइड्स के रेशियोज का रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो ट्राइंगल्स का रेशियो हमने यूज़ किया है उन ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो हमने ट्राइंगल के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप टू दिस पॉइंट डिस्कस किया, यूपीडीएस से इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया, और ट्राइंगल को फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन, वेरी बेसिक फंडामेंटल पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है। इस लेक्चर में आपने ट्राइंगल के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस lecture. That's all from my side.